लुकिज्म सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और साथ ही हमें इस सीरीज का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम पार्क होता है और वो दिखने में एक मोटा और साथ ही हाइट में एक छोटा लड़का होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो उसके क्लासमेट्स हैं वो उसके साथ टॉयलेट में और साथ ही वहाँ पर उससे बुली कर रहे हैं और साथ ही जो उसके वहाँ पर क्लासमेट्स थे वो उससे डॉग और पिग की भी एक्टिंग करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद पार्क उसकी भी वहाँ पर एक्टिंग करता है और उसके जो क्लासमेट्स थे वो वहाँ पर उसे मारकर वहाँ से चल देते हैं, जहाँ पर पार्क सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। उसके बाद सीन से उठा होता है हम पार्क को देखते हैं जो कि अपने घर पर लौटा होता है और वो अब भी उन्हीं चीजों के बारे में सोच रहा होता है। और जिसके अगले सीन में जो पार्क था वो वहाँ पर खाना बनाने लगता है खाना खाने के लिए और साथ ही वहाँ पर वो एक सॉन्ग भी गाने लगता है, जिसके अगले सीन में उसकी मोम आ जाती है और साथ ही वो कहती है कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम एक अच्छे सिंगर बन सकते हो। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पर खाना बनाने लगती है और लेट आने के लिए माफी भी मांगती है। जिसके अगले सीन में हम पार्क को देखते हैं जो कि खाना खाने के लिए बैठता है और साथ ही वो कहता है अपनी मोम से कि आप मेरे खाने में एग मत डाला कीजिए जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है। और साथ ही वो इसलिए अपनी मोम पर गुस्सा भी होता है। और उसके अगले सीन में जब वो खाना खा रहा होता है तो अब भी वो उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है जो कि उसके साथ स्कूल में हुई थी। और साथ ही वो अपनी मोम से स्कूल ट्रांसफर के बारे में भी बातें कर रहा होता है और वहाँ पर उसकी मोम कहती है कि उसे उसके लिए घर भी लेना है और उसके पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो उसके स्कूल को ट्रांसफर कर सके। पर वो अपनी मोम से कहता है कि मैं उस स्कूल में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी दूसरे स्कूल में जाना है। पर वहाँ पर पार्क की मोम के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे दूसरे स्कूल में शिफ्ट करवा सके, इसलिए पार्क को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो सारा गुस्सा अपनी मोम पर ही उतार देता है। जिसके बाद वो एक बॉल को पंच कर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो अपने स्कूल जाता है और जब चल रहा होता है तो वो दो गर्ल्स से टकरा जाता है, जिसके बाद वो दोनों गर्ल्स वहाँ पर पार्क को सुनाने लगती हैं। और जिसके बाद पार्क के पास वही लड़का आ जाता है जो कि उसे बुल्ली करता था और वो उसे प्लेग्राउंड में ले जाता है जहाँ पर कि वो उसे खड़ा कर सब फुटबॉल से उस पर टारगेट सेट करने लगते हैं। और जिसके बाद वो पार्क पर उसी फुटबॉल से हिट करते हैं पर पार्क वहाँ पर बच जाता है, जहाँ पर उसका वो क्लासमेट रहता है। वो उससे कहता है पार्क मैंने तुमसे कहा था ना तुम हिलो मत। जिसके बाद वहीं पर हम कुछ गर्ल्स को देखते हैं जहाँ पर उनमें से एक गर्ल्स बाकी गर्ल्स से पूछने लगती है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जहाँ पर बाकी गर्ल्स बताती है कि उन्होंने बैट लगाई है, जो भी पार्क पर निशाना लगाएगा वो बैट को जीत जाएगा। जिसके अगले सीन में एक और लड़का वहाँ पर सामने आता है उस फुटबॉल को हिट करके पार्क पर मारने के लिए और वो उस बॉल को हिट भी कर देता है और वो बॉल पार्क को लग जाती है और वहाँ पर वो लड़का बैट जीत जाता है। और पर जो पार्क का क्लासमेट था वो वहाँ पर बहुत से पैसे हार जाता है। जिसके अगले सीन में वो उसका क्लासमेट पार्क के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम अपनी जगह से हिल क्यों रहे थे, जहाँ पर पार्क कहता है कि तुम शर्त में जितने भी पैसे हारे हो मैं धीरे धीरे उन्हें तुम्हें दे दूंगा। पर वहाँ पर वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ पर पार्क को मारने लगता है। पर तभी वहाँ पर पार्क की मोम आ जाती है जो कि उसे पिटता हुआ वहाँ पर देख लेती है। जिसके बाद उसकी मोम को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उस बुली को डांटने लगती है जो कि उसके लड़के को यानी पार्क को मार रहा था, जहाँ पर वो कहता है कि हम तो बस खेल रहे थे, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसकी मोम उस बुल्ली लड़के से कहती है कि तुम प्रिंसिपल ऑफिस चलो, जहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि जो पार्क है वो सच में एक लूजर है, वो यहाँ पर अपनी मोम को बुलाकर लाया। जिसके बाद जो पार्क रहता है वो अपनी मोम पर ही चिल्लाने लगता है और ऐसा देखकर उसकी मोम को वहाँ पर बुरा लगता है। जिसके बाद सीन सेट होता है हम देखते हैं जो पार्क है वो शाम को अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी मोम उसका वेट कर रही होती है। उसके बाद पार्क अपनी मोम से वहाँ पर माफी मांगता है और जहाँ पर उसकी मोम कहती है कि वो स्कूल आज उसके ट्रांसफर की बात करने के लिए गई थी और साथ ही उसकी मोम कहती है कि वो अपने स्कूल को चेंज कर सकता है, जहाँ पर पार्क और ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे पता था कि उसके मोम के पास पैसे नहीं है, फिर भी उसकी मोम उसे दूसरे स्कूल में भेज रही थी। जिसके बाद सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है और हम पार्क को देखते हैं जो कि एक लोकेशन पर जाता है जहाँ पर कि वो अपने एक अपार्टमेंट को ढूंढ रहा होता है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे अपना अपार्टमेंट वहाँ पर मिल ही जाता है। और जिसके बाद जो पार्क है वो वहाँ पर नई स्टार्टिंग करने के लिए सोचता है और वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है। वो देखता है उसका घर छोटा है पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। जिसके बाद वो अपनी मोम को कॉल कर बताता है कि वो अपार्टमेंट पहुंच चुका है और उसके अगले सीन में जो पार्क है वो अपने अपार्टमेंट में कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस एरिया में जितने भी लोग हैं वो सारे गुड लुकिंग है। और उसके अगले सीन में जब पार्क वहाँ पर आगे चल रहा होता है तो वो एक गर्ल से टकरा जाता है और वहाँ पर गिर जाता है, जहाँ पर पार्क दोबारा सोच रहा होता है कि यहाँ पर भी अब ये लड़की पार्क को दोबारा सुनाएगी जैसे कि स्कूल में सुनाती थी। पर वहाँ पर बिल्कुल अपोजिट होता है, जो वो लड़की थी जो कि पार्क से टकराई थी वो उससे वहाँ पर माफी मांगती है और साथ ही कहती है कि उसका ध्यान फोन में था इसलिए वो उससे टकराई थी। जिसके बाद पार्क सोचता है कि ये मेरी नई स्टार्टिंग है। जिसके बाद वो आगे बढ़कर उस लड़की से बात करता है और उसके अगले ही सीन में वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम जिन सोंग होता है और जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर जिन सोंग के साथ जा रही होती है पार्क को इग्नोर कर। उसके अगले सीन में हम पार्क को देखते हैं जो कि स्माइल दे रहा होता है। जिसके बाद जो जिन सोंग रहता है वो पार्क से पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो और जहाँ पर पार्क कहता है कि ये लड़की मुझसे गलती से टकरा गई थी, जहाँ पर जिन सोंग कहता है कि तुम इसलिए यहाँ पर हंस रहे हो। और जो वो लड़की थी वो जिन सोंग से चलने के लिए कहती है और साथ ही उसे चुप रहने के लिए भी कहती है, पर जिन सोंग कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जिसके बाद जो पार्क रहता है वो आगे बढ़कर जिन सोंग से बात करता है और साथ ही हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगे, क्योंकि पार्क को तो यही लग रहा था कि वो उसकी लाइफ की नई
नई स्टार्टिंग है। और जब पार्क उसे कॉफी के लिए पूछता है तो जिन सोंग को वहाँ पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पार्क को वहाँ पर मारने लगता है। और वो लड़की वहाँ पर जिन सोंग को रोकने की कोशिश करती है पर जिन सोंग वहाँ पर रुकता नहीं, वो पार्क को मारे ही चले जा रहा होता है और सभी लोग वहाँ पर वीडियो बनाने लगते हैं उसकी। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो पार्क है वो अपने अपार्टमेंट में बैठा होता है, साथ ही वो नेट पर चेक कर रहा होता है कि उसकी वीडियो वहाँ पर वायरल हो चुकी है। और साथ ही उसके कमेंट में वो देखता है कि सभी लोग वहाँ पर जो पार्क है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और इसे देखकर वहाँ पर पार्क क्राइंग करने लगता है और साथ ही क्राइंग करते हुए कहता है कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करता और मैं क्या कोई भी ये सब डिजर्व नहीं करता। और रोते रोते ही वहाँ पर जो पार्क है वो सो जाता है, जिसके बाद आधी रात को पार्क की वहाँ पर आंख खुलती है और जो पार्क था वो उठकर अपना मुंह धोने के लिए जाता है। और साथ ही वो मिरर में खुद को देखता है और वो आंख मलते हुए दोबारा देखता है तो वहाँ पर वो देखता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और उसकी हाइट अब काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है और वो देखने में अब गुड लुकिंग भी है। और वो देखता है उसकी जो पहली बॉडी थी वो अब भी वहाँ पर सो ही रही होती है, जिसके बाद वो उसे जाकर वहाँ पर उठाता है। और जैसे ही पार्क की आंख खुलती है तो वो देखता है कि क्या ये कोई सपना था, क्योंकि जो पार्क था वो अपनी पुरानी ही बॉडी में वापस आ चुका होता है। और यहाँ पर पार्क सोचता है ये काफी अच्छा सपना था, इसलिए वो दोबारा सोने लगता है। और जैसे ही वो उसी तरफ शिफ्ट होता है तो वो अपनी उसी बॉडी को देखता है वहाँ पर। उसे देखकर वहाँ पर पार्क बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो अपनी उसी बॉडी को उठाने लगता है, जिसके बाद पार्क को वहाँ पर चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी दूसरी बॉडी में उठता है, यानी जो उसकी सोल थी वो अब दूसरी बॉडी में होती है। जिसके बाद पार्क के साथ ये क्या हो रहा है और वो समझ नहीं पाता, इसलिए वो एक एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाता है। पर वो जैसे ही मोबाइल को ओपन करता है तो उसे वही अपनी कमेंट दिखती है जिसमें सब लोग वहाँ पर पार्क की बेइज्जती कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर पार्क सोचता है कि पूरी जिंदगी सभी लोगों ने उसे बुली किया और अब वो इस नई बॉडी के साथ एक नया स्टार्ट कर सकता है। जिसके बाद सीन सेट होता है और हम एक स्कूल को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग एक लड़के को देख रहे होते हैं जिसका नाम किम शुल होता है और वो इस स्कूल का सबसे फेमस लड़का होता है। और जिसके बाद जो किम था वो एक मिरर के पास जाकर वहाँ पर अपने आप को देखते हैं और साथ ही कहता है कि मुझे टक्कर देने वाला अभी इस स्कूल में कोई नहीं है। उसके अगले सीन में एक पर्सन की एंट्री होती है जिसे सब लोग देख रहे होते हैं और वो आगे चलकर वहाँ पर किम से टकराता है, जिसके बाद किम भी उसे देखने लगता है। और जो वो पर्सन था वो कोई और नहीं बल्कि पार्क ही था और वो अपनी नई बॉडी में था। जिसके अगले सीन में सभी लोग उसे वहाँ पर देख रहे होते हैं। जिसके बाद सीन एक क्लास पर शिफ्ट होता है जहाँ पर उनका टीचर उन्हें बता रहा होता है कि उनकी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है और वो कोई और नहीं वो पार्क ही होता है। और वहाँ पर पार्क को देखकर जो जितनी भी गर्ल्स थी वो वहाँ पर इम्प्रेस हो जाती हैं। और जहाँ पर पार्क अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम पार्क है। और साथ ही उसे क्लास में किम सुंग और जॉन सुंग भी होते हैं जो कि उसे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।